नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मिलन शोर के साथ हरियाणा चैनल से। भाई आज हमने जो नई मुहिम स्टार्ट करी थी कि भाई कौन बनेगा सरपंच। आज हम हमारी हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव बाटोल जाटान में आए हुए हैं इंटरव्यू लेने। नए सरपंच, महिला उम्मीदवार सरपंच है। बहुत ही अच्छा हो कि हमारे देश में महिला भी आगे बढ़ रही है। हमें बहुत खुशी मिलती है सर कि कहते हैं बेटी पढ़ाओ वाली बात है कि भाई महिलाओं को मौका देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये महिला अपने सरपंच के लिए उम्मीदवार के लिए उठी है। चलो आप इनसे मिलवाता हूँ, उनसे आपकी बातें करवाता हूँ, इनके क्या कुछ विचार है। चलिए सर। आज दोस्तों अब हम आए हैं निशा जी के घर पे। यहाँ पर सरपंच उम्मीदवार हैं ये गांव बाटोल जाटान गांव से, और इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको इनसे मिलवाते हैं, इनके क्या विचार है। महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत अच्छी, मुझको बहुत खुशी मिले भाई साहब ये देख के कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली बात है। सही है कि महिला उम्मीदवार अपने सरपंच बनेगी तो महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी सोच लगी इनकी। मैं आपको इनके परिवार से, इनसे आपकी बातें करवाता हूँ कि इनके क्या कुछ विचार है, गाँव के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, इनकी क्या कुछ उम्मीदें आगे गाँव से के क्या कुछ आपको। ठीक है, चलो मिलवाते हैं सर आपसे। नमस्कार दोस्तों, हम आए आज गांव बाटोल जाटान में, और यहाँ पर निशा महिला अपने उम्मीदवार है जो सरपंच पद के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करेंगी। और ये अमित जी की वाइफ है और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, पढ़ी लिखी फैमिली है, बहुत ही है। चलो इनसे मैं बात अच्छे से करवाता हूँ, आपको बताता हूँ इनके विचार क्या है आपके। ठीक है, हाँ जी मैडम, जो ये बताइए आप जो महिलाओं के लिए आप क्या करोगे आपके गाँव के लिए। मैं महिलाओं के लिए एक तो पहले गाँव में है ना जो कुर्तियाँ फैली हुई हैं, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बेटी के बारे में है। जैसे कि लड़कियां हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई लड़की हो गई, लड़की सबसे अच्छी है। ठीक है, लड़की को अगर हम अच्छा पढ़ाई लिखाएंगे तो वो सबसे आगे जाएगी। और आजकल ना लड़कियां सबसे आगे हैं, लड़कों से भी आगे हैं। अगर जेंट्स सोचते हैं कि भाई अगर मान लो ये सरपंच पद के लिए लेडीज खड़ी कर दी है, ये कुछ नहीं करेगी, वो सोचते हैं कि ये क्या करेगी यहाँ पे गाँव में। आज की लेडीज है ना सबसे आगे है महिला। मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपने गांव के लिए। बहुत बढ़िया। मैं मेरे गांव में सफाई अभियान चलाऊंगी, और जो मेरे गांव में आसपास में जितनी गंदगी फैली हुई है, इससे मेरे गांव में सभी बच्चे बीमार होते हैं। और मैं हेल्थ से भी जुड़ी हुई हूँ। हाँ, ये मेरे गांव में इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा। मैं उस गंदगी को साफ करवाऊंगी सरपंच पद के आने पर, और मेरे गांव को प्रोत्साहन करूंगी सफाई के लिए, सभी को प्रेरित करूंगी कि बीमारी से बचें। बहुत बढ़िया। ठीक है, जो पढ़ाई के माध्यम से आप क्या कुछ करेंगे आपके गांव के लिए अपने। मैं मेरे गांव के लिए पढ़ाई के लिए फ्री ट्यूशन पढ़ाएंगे हम। बहुत बढ़िया। हम अभी भी ट्यूशन का हमने चला रखा है। हम सभी पढ़े लिखे हैं। जो मेरे देवर हैं वो भी अभी ट्यूशन पढ़ाते हैं सभी बच्चों को, BA MA तक पढ़ाते हैं। मैं भी इतनी पढ़ी हुई हूँ, MA है, BEd है, JBT है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी पढ़े हुए हैं, MA MCom BEd। और जो मेरे देवर हैं वो भी इंग्लिश से MA है। मेरी पूरी फैमिली एजुकेटेड है। बहुत बढ़िया जी। हाँ, जो मेरे ससुर हैं वो भी सेल टैक्स विभाग में रिटायरमेंट है। सर आपको पता है भी हरियाणा में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या है, और पंचों की इलेक्शन चल रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों के गाँव के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। और अब इसी प्रकार इनसे पूछना चाहूँगा कि मैं आपके विचार से आप गाँव को, आपके गाँव को, ये वीडियो सबके पास जाएगी, मेरे दर्शक है जितने भी उनके पास जाएगी। आप गाँव, आपके माध्यम से आपके गाँव वालों को क्या कुछ निर्देश देना चाहेंगे आपकी तरफ से कि आप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हो, फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 36 बिरादरी से हूँ जी। बहुत बढ़िया जी। देखो जी, ये अच्छी बिरादरी से वोट मांगूंगी जी हाथ जोड़ के। हाँ जी, मुझे कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है मुझे। मैं मेरी 36 बिरादरी से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार उठी। और एक मैं मेरे गांव में ना नशा मुक्त करवाऊंगी जी। बहुत बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं जो नशे करते हैं, मैं मेरे गांव को प्रेरित करूंगी कि भाई नशे से मुक्त करवाओ यहाँ से। सही बात है। इसी प्रकार भाई साहब सबको ही बता भी उड़ता पंजाब एक मूवी आई थी, इसका समय ऐसा आ चुका है कि उड़ता हरियाणा भी होने वाला ही है। पूरे गांव को भाई नशा मुक्त कराने के बहुत अच्छे अभियान स्टार्ट कर रहे हैं ये। और इनके ससुर जी से मैं बात करूंगा। आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर वर्मा। क्या काम करते हो जी आप? मैं रिटायर्ड हूँ एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट से। बहुत बढ़िया जी। आपके जो पुत्र वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके चरण स्पर्श करता हूँ, मैं इनको सलूट करता हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का ये मौका दे रहे, इससे हमारा हरियाणा भी आगे बढ़ेगा। इसलिए इनसे कुछ विचार करना चाहूँगा तर्क परिषद। हाँ जी सर बताइए। हाँ जी, हम गांव में बिल्कुल नशा मुक्त करना चाहते हैं, और ये मुहिम हमने चलाई हुई है। और हमारे कैंपों का इंतज़ाम करेंगे जिसमें कि हर एक बीमारी का इलाज हो सके। हर महीने कैंप लगाएंगे जिससे सभी को टेस्ट करवा के उनकी बीमारियों का इलाज करवाएंगे। और डॉक्टरों का, ब्लड का, जिसको भी ज़रूरत होगी, ब्लड की थैमेसियाँ के हैं जिन्होंने रक्त की ज़रूरत है वो पूरा करवाएंगे गांव में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। करते हो जी आप? मैं स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ इंस्पेक्टर रिटायर्ड है।
हेल्थ इंस्पेक्टर देखो सभी आज यहाँ तक के सभी एजुकेटेड पर्सन है, क्या विचार है आपके गांव के लिए? हम ये चाहते हैं कि गांव के लिए एक टीम वर्क काम करेंगे, एक स्वास्थ्य के बारे में पूरी टीम बना के काम करेंगे, उनके लिए वो स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक नॉलेज देंगे, एक हर महीने कैंप लगाएंगे, इसके बारे में सफाई के बारे में पूरा उसके लिए टीम वर्क करेंगे और पौधे गाँव में 1 लाख पौधे लगवाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर, तो कि ताकि एक ये है कि एक हम जो ये है ना जो सरपंच बनती महिला उसको एक उसका अधिकार नहीं मिलता। हम हर मीटिंग में हमारी महिला ही सरपंच अटेंड करेगी, जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होगी, कहीं की मीटिंग होगी, फुल स्वतंत्रता से सरपंच ही करवाएंगे और सारे महिला को साथ लेके जो सरकार की योजनाएं हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसको लागू करना है, और भी जो भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का इंतजाम करना है, उनके स्वास्थ्य के बारे में वो करना है, और गरीब बच्चे जो हैं जिनके लिए कोई जो घने गरीब है शादीशुदा डोनेशन के लिए हम इकट्ठे करके एक टीम बना के कुछ पैसा इकट्ठा करके उसकी मदद करेंगे, जिससे जितनी भी होगी ऐसे मदद करेंगे। बहुत बढ़िया जी। देखो जी जैसे कभी बहुत से लड़कियां ऐसी होती है कि उनके माँ बाप उनके पालन पोषण तो कर देते हैं बट शादी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने बोला भी गरीब जो लड़कियां हैं उनकी शादी करने में आर्थिक मदद करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुमित कुमार जी। क्या कुछ पढ़ाई रखी जी? मैं इंग्लिश हूँ जी, स्टेट क्वालिफाइड हूँ मैं। यहाँ तक कि देखिए हमने तीसरे पर्सन से आपकी रूबरू करवाया है और ये देखिए ये भी एजुकेटेड पर्सन निकले। हाँ जी, आप क्या कुछ करना चाहेंगे इस विचार में? आपको देखो हम तो अभी गरीब जो बच्चे होते हैं उनको मैं फ्री ट्यूशन पढ़ाता हूँ अभी भी। हमारे गांव में ये मुहिम चलाई हुई है और एजुकेशन से ही विकास हो सकता है सभी का। कितने टाइम से पढ़ाते हो सर आप ये ट्यूशन फ्री? मैंने अभी से 3 साल हो गए हैं ट्यूशन फ्री करवाते हैं, जो गरीब अति गरीब है ना उनको यहाँ फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को। देखो तो बहुत बढ़िया। सरपंची का तो अभी इलेक्शन आए हैं और कल 28 तारीख को 4 बजे ही हमें डेट आई हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट की, और ये पहले से ही हमारे गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीब ट्यूशन फ्री ट्यूशन लगा रहे हैं, बहुत जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। 4000 के करीब इनके गांव में वोट है। कितने सरपंच पद के लिए उम्मीदवार कितने बने हैं आप गाँव में? अभी तो हमारे गाँव में 3 या 4 दावेदार हैं। 3-4 दावेदार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जी निशा जी के आप क्या लगते हैं? मैं हस्बैंड हूँ जी उनका जी। बहुत बढ़िया जी। देखो क्या कुछ करते हो जी आप? मैं अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगा हुआ हूँ। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ इस परिवार की। हाँ जी। वैसे तो गांव के अंदर बहुत सी ऐसी फैमिलियाँ हैं जो एजुकेटेड है। बहुत बढ़िया जी। ये एक ऐसी छत है हाँ जी यहाँ जहाँ पर है ना आपको हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट मिलेगा। इस घर के अंदर जैसे मैं हूँ M.Com कर रखी है, M.A. सोशलॉजी कर रखी है, M.A. इकोनॉमिक्स कर रखी है, B.Ed कर रखी है। उसके बाद मैं अब एग्रीकल्चर विभाग में लगा हुआ हूँ। जो मैडम है ये M.A. कर रखी, B.Ed कर रखी, JBT कर रखी है। भाई था ये M.A. इंग्लिश है। भाई की जो वाइफ है वो M.Com है। जो अंकल जी थे ये हेल्थ डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। जो पिताजी थे ये इंस्पेक्टर रिटायर्ड है। यानी कि एक ऐसी फैमिली है हमारे पास है ना, हमें पता है कि गांव के मुद्दे क्या हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, आप पूरे हरियाणा का सर्वे करिए। हाँ जी हाँ जी। हरियाणा के अंदर है ना आप ये चाहेंगे कि कुछ ही जातियाँ ऐसी हैं आज भी जो आज भी पिछड़ी हुई हैं। देश आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। आप हर गाँव में सर्वे करते हैं, आपका काम है, मीडिया है, आप देखेंगे कि हर गाँव के अंदर क्या कारण है, सरकार की चूक कहाँ है कि आज भी उनकी बस्तियों के पास जो है ना जोड़ है, आज भी उनकी बस्तियों के पास जो है ना कूड़े करकट के पूरे पहाड़ लगे पड़े हैं। इसलिए क्या होता है वहाँ के बच्चे जो है ना बीमार रहते हैं। उनके अंदर जो है बहुत से ऐसे रोग है जो जन्मजात ही लग जाते हैं गंदगी के कारण। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप गांव के अंदर जाइए जहाँ पर अगर सरपंच जनरल कैटेगरी के बनते हैं, मैं यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, रूबरू करना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे समाज को। वहाँ आप जाएंगे, चाहे आप इसी गाँव का दौरा करिए, चाहे किसी भी गाँव का करिए, वहाँ पर आप देखेंगे ना आपको लगेगा। आप एक बार वाल्मीकि बस्ती के अंदर दौरा करिए, वहाँ विकास क्यों नहीं हुआ। उसी दौरान उन्हीं 5 सालों में अदर गलियों में जाइए, वहाँ का इतना विकास है। ये पक्षपात जो है ना इस परिवार ने मुहिम उठाई है कि हमने कम से कम हमारे गांव का लेके चलना सबसे पहले। उसके बाद जैसे ही है ना हमारा सहयोग होगा, आप लोगों के माध्यम से हमारा सहयोग बनता चलेगा। हम है ना कोशिश करेंगे कि ये जागरूकता रैली है ना पूरे हरियाणा में हम कवर करें कि ना सभी पढ़े लिखे लोग, पंचायत पूरी पढ़ी लिखी आए, पंच जो बनते हैं ना ठोड़ा वाइज पन्ना वाइज है उसको हम बंद करें पूरे प्रॉपर तरीके से कम ग्रेजुएट बच्चे जो है ना वो आगे आए। पंच के पद के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। सरपंच के लिए अब यहाँ आप देखोगे ना 3-4 मुख्य दावेदार इस गाँव के अंदर, ठोड़ावाद है, यहाँ पन्नावाद है। बड़ी कोशिश की है परिवार ने, सभी सेट हैं।
सेट होने के बाद भी अगर हम राजनीति में आना चाहते हैं, ये कोई राजनीति नहीं है, एक समाज सेवा है। हम ये सोचते हैं कि भाई कम से कम है ना, कल को हमारे पूर्वजों का, हमारे जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका हम ये नाम कर जाएं कि हमने है ना ये अच्छे काम गांव में करवाए हैं। बहुत बढ़िया जी। ये आपको पता ही है सर कि मैं भी लोकल ही हूँ, और तो पानी की प्रॉब्लम रहती है अपने आसपास गांव में। अभी पानी के बारे में क्या कुछ विचार आपने? क्या आज की आपको बताता हूँ। सुबह जब जैसे मैंने कूड़ा किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, डेरे से नाम ले रखा है, झूठ नहीं बोलेंगे, उसमें कीड़ा आया था, ठीक है ना, कीड़ा आया था। डिग्गी के अंदर आप जाइए, सारी चीजें आती है इसमें, जो है ना चूक प्रशासन की भी है और पंचायत की भी है। हम ये कोशिश करते हैं कि अगर ये निशा अगर सरपंच पद पे आती है, हमें थोड़ा मौका मिलेगा कमेटी बनाने का गांव के अंदर, हम एक एजुकेटेड कमेटी बनाएंगे। पंचों को पंच इसीलिए हम मांग रहे हैं कि कम से कम पंच अनएजुकेटेड आए। वो क्या करेगी, प्राइवेट और स्कूल सरकारी स्कूल के अंदर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेगी हर महीने जाके। आपने क्या पढ़ाया है, इतना ही क्यों पढ़ाया, बच्चों का प्रोग्रेस क्या है, उनका मूल्यांकन करेगी। डिग्गी के पानी का मूल्यांकन करेगी। हम हर बार उसका ना चेक करवाएंगे कि भाई इस डिग्गी के पानी के अंदर है ना पीएच कितना है। और हमारी ये पहल अब की बार हमने कोशिश की कर रहे हैं कि पूरे गांव का जैसे हर इंसान एबल नहीं है कि वो आरओ घर पे लगवाए। 10-15 हज़ार का खर्च आता है, मंथली 300 रुपये खर्च होता है। हम ये सोचते हैं कि अगर पूरी पंचायत सहमत हो, आप लोगों का सहयोग हो, तो हम गांव के अंदर है ना एक बड़े लेवल पे है ना आरओ फिल्टर लगवाना चाहते हैं, जिसमें है ना हर दिन है ना 2 से 5 मिनट है ना पीने का मीठा पानी और बिल्कुल स्वच्छ पानी पूरे घर घर पहुंचे। बहुत बढ़िया जी। इसी प्रकार जैसे अपने प्राइवेट स्कूलों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, और स्कूलों के बारे में माध्यम से आपको कुछ बताऊंगा कि प्राइवेट स्कूल तो कुछ कुल मिला के ठीक ही है, बट सरकारी स्कूलों की बहुत ही खस्ता हालत है। सरकारी स्कूलों के बारे में आपके गाँव का स्कूल कैसा है सर? स्कूल के बारे में क्या कुछ करेंगे आप? देखिए सरकारी हम ये बिल्कुल मैं अच्छे से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बिल्कुल। कोई भी प्राइवेट टीचर है वो बड़ी मेहनत करता है। बिल्कुल। 10,000 रुपये में वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। उसी टीचर को आप सरकारी लगा दीजिए, 50,000 रुपये तनख्वाह आती है ना, फिर वो मेहनत करनी कम कर देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके सिर से प्रेशर हट जाता है। ठीक है, हम इस प्रेशर को हटने नहीं देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, साथ में मैडम का साथ दूंगा, परिवार सारा एजुकेटेड साथ में रहेंगे, मिलके काम करेंगे। हमारा ये मानना अगर गांव इस मौका देता है हमें कि सेवा करने का, तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि जो सरकारी टीचर हैं उनके ऊपर हम पंचायत का ऐसा प्रेशर रखें कि वो एक इतने अच्छे ढंग से पढ़ाएं कि दिल्ली के अंदर जो चल रहा है ना शिक्षा सिस्टम, वो कम से कम बाटोल में जरूर लेके आए। बहुत बढ़िया जी। और इसी आधार पे ग्राउंड वगैरह का क्या कुछ आपके गाँव का माहौल है? ग्राउंड गाँव के अंदर कोई नहीं है। अगर किसी बच्चे को शाम को या सुबह व्यायाम करना है तो सड़कों पे जाता है। व्हीकल आते हैं बहुत ज़्यादा, 1-2 बार हादसे भी हुए हैं, बहुत से बच्चों को चोटें भी आई है। हमारा ये मानना है कि 10-10 एकड़ में जो वेस्टेज पानी के लिए जो गरीब बस्तियां हैं इनके आसपास है ना, हर गांव के अंदर आपको वेस्टेज पानी के ना बड़े बड़े तालाब दिखते हैं जिसमें बड़ा रैद जैसा पानी है। उसको हम है ना बिल्कुल क्लियर करवाएंगे, एक अलग से है ना नाला निकलवाएंगे। जो जगह बचती है पंचायती उसमें हम है ना हर कॉलोनी के अंदर जो है पार्क बनाने की और ग्राउंड बनाने की सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, ये अच्छी सोच है इनकी, बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है कि इनकी सोच इतनी अच्छी है। और अभी इसी आधार पे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो अपने गांव के हॉस्पिटल, आपके गांव में हॉस्पिटल है क्या? हाँ हॉस्पिटल है जी, हमारे गांव में एक CHC सेंटर है। अच्छा जी। वो अच्छे से काम कर रहा है। अच्छा जी। और उससे हमें संतुष्ट है पूरे अच्छे तरीके से। और वो भी ये इसलिए संतुष्ट नहीं कि मैडम वहाँ पर जॉब करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम करके दिखा है। पीछे जो कोरोना के अंदर पूरे तराई मची हुई थी, बाटोल के अंदर 1-2 ही केस हुए थे कोरोना के। ये सिर्फ है ना हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा अच्छे से काम किया है। निशा जी यहाँ CHC में काम करती है? हाँ जी, ये यहाँ पर आशा वर्कर है। अच्छा जी। 1 साल से लगी हुई है, बड़ी मेहनत की है। जिस एरिया में लगी है इसको वहीं से ये जागृति इसके अंदर आई है कि मैं इस मोहल्ले के लिए कुछ करूं। इनकी जो ड्यूटी है वो वाल्मीकि और चमार के मोहल्ले में है। वहाँ पर इतनी गंदगी देखते हुए बेचैन रहती है कि मुझे अगर मौका मिले या तो ये अवसर लगे तब कर पाए। हम लोगों ने हमारे लेवल पे बहुत से कैंप लगाए इस एरिया के अंदर, डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भी और वैसे भी हमने खुद से डिस्ट्रीब्यूट करके कैंप हम लगाते रहे, सफाई अभियान चलाते रहे हैं। लेकिन एक बार अगर सरपंच के द्वारा जो इसमें क्या होता है, पूरे हमें गांव का सहयोग मिल जाएगा, सरकार का सहयोग मिलेगा, ग्रांट का सहयोग मिलेगा। इससे ना हम इस काम को प्रॉपर ढंग से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया जी।
बहुत बढ़िया सोच है इनकी। एपिसोड को खत्म करते हैं और अब नेक्स्ट सरपंच से आपसे मिलवाऊंगा। और अपने सच हरियाणा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि इनकी सोच बहुत अच्छी है कि गांव के हर एक मेंबर, हमारे हरियाणा भारत तक हर शख्स तक ये मुहिम, ये बात पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, मैं गाँव के एक मोजीज इंसान आदमी से मेरे को पता चला कि ये जो आपको जोड़ दिखाई दे रहा होगा, पर इस जोड़ के है ना, मतलब प्लाट कटे हुए अपने गरीब तबके के लोगों के। और कुछ लोग यहाँ पर बाहुबली है, जो सुनने में आया है, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, कि बाहुबली लोग हैं जो यहाँ पर प्लाट बनाने के लिए पानी की निकासी कहीं से भी, देखो पानी का कहीं से भी निकासी का वो प्रबंध नहीं है, पूरे तरीके से पानी भरा पड़ा है। और ये जो निशा जी है सरपंच, जिन्होंने वादा किया है, ये वीडियो आपके सामने रहेगी कि आप ये परमानेंट लाइफ टाइम आपके सामने रहेगी दोस्तों। और आप कभी भी इसी तरह विपक्ष डाल सकते हो कि निशा जी ने ये वादा किया था कि इस तालाब का पानी निकालेंगे और जिसके जो प्लाट हैं उनको उनके प्लाट दिलाने का हक दिलाएंगे। और ये वीडियो आपको लाइफ टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आप बात करना चाहूँगा कि जो वीडियो ये एक लाइक है, प्रूफ आपके सामने कि कल को सरपंच बनने के बाद अच्छे से अपने वादों को पूरा नहीं। अब ये देख लीजिए चारों तरफ बुरा हाल है, पानी की निकासी कहाँ करें। एक ही प्लाट जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देख नीचे कर कैमरा, जहाँ मैं देखो ये सिर्फ एक ही प्लॉट है जो जिसकी ज़मीन है, उन्होंने एक ही प्लॉट है, वो भी बट नीम तक ही काम, घर ढांचा बना नहीं पा रहे हैं, नीम तक ही लगा पा रहे हैं ये। और इनका विकास घुमा दे भी सारा, कैमरामैन से कहूँगा भाई ने सारे जार घुमा दे भाई, एक बारी दिखा दे सारा भाई। ये देख लो सारे, निशा जी ने कहा कि भाई ये पानी साफ़ करवा के यहाँ पर जिस जिसका जो हक है, जो प्लाट है, उनका प्लाट दिलाने का पूरा योगदान देंगे, पूरा साथ देंगे उनका। तो इसी के तहत में हम ये एपिसोड ख़त्म कर रहे हैं। अब अभी आपको अगले सरपंच से मिलाऊँ। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहना, क्योंकि लोगों तक सच्चाई पहुँचनी चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे हरियाणा के गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है। क्योंकि हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। स्टूडेंट होता है रीढ़ की हड्डी, उसी प्रकार भाई हरियाणा की ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है, जो हरियाणा को बनाने के में ये भी इनकी रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी को टूटने ना दे, रीढ़ की हड्डी को अच्छे से मजबूत बनाए और अच्छे से अपने विकास होने दे। और जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और ऐसे ही लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करते रहना कि लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सच्चाई पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद। मिलन सोरखी कैमरामैन नवीन के साथ, सच हरियाणा चैनल। जय हिंद, जय भारत।